أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन हज्ज लिल्लाहि वलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदर महतरम हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, अभी आपने हज़रत अमीर शरीयत उड़ीसा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब क़ासमी मुहतमिम जामिया अशरफुल उलूम से नसीहत आमेज़ खिताब समात किया है, जिससे हमारे क़ुलूब मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा हो गए। बड़ों की बात बड़ी हुआ करती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने नाज़िमे जलसा से भी और इसी तरह मैंने ये दरख्वास्त की कि थका हुआ हूँ, हज़रत अमीर शरीयत भी थे, मैं भी था, कल क्योंझर से रात के 3 बजे आना हुआ है। दिन में पढ़ाना था, फिर कल पढ़ाने के बाद बंगाल दीघा का सफर भी है। वैसे आपके हमारे चहीते जनाब हाफिज व कारी नासिर दिलरुबा साहब आपके दिल को जगाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, अक्सर जगह कहता हूँ कि भाई लोग जलसे में शायर को भी बुलाते हैं, मुकर्रिरीन को बुलाते हैं, कोई अपनी माफी ज़मीर को मुकम्मल पेश नहीं कर पाता है। एक तो ये होता, मैं ये कहता हूँ कि मगरिब बाद से 10 बजे तक मुकर्रिरीन का खिताब हो, उसके बाद नमाज हो, खाना खा के बैठिए, शायर आपको पूरे दिल निकाल के आपके सामने रखेगा, सुबह की अजान पे आप जाएंगे। दूसरी शक्ल ये है कि एक दिन मुशायरा कर लीजिए नातिया, जो बरकत का सबब भी है, और एक दिन जलसा हो जाए, ये सूरत हो। बाज जगह शायर खड़ा होता है। अब यह है कि लोग ये कहते हैं या ये मुंतज़िमीन कि जल्दी ख़त्म कर दीजिए, अभी वो नात शुरू किया, मतलब पढ़ा ही है। अब मतलब पढ़ना शुरू किया है तो उसको इशारे मिलते हैं, उनको परेशानी होती है। हर एक का अदब और ख्याल रखना चाहिए। आपने बुलाया है तो उनका एहतराम भी करना चाहिए।
बेचारे आपके बुलावे पर आते हैं, तो इसका आइंदा ख्याल रखा जाए। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है मैं ये कहता हूं, और ये निजाम बेहतर रहेगा, वरना कोई अपनी बात मुकम्मल नहीं रख सकता। इससे पहले भी कोई शायर साहब थे, पता नहीं कौन पढ़ रहे थे, बहुत उम्दा कलाम। पुरुलिया से आए हैं, अभी तो मैं पुरुलिया गया था। तो माशाअल्लाह असल खिताब आपको एक माइनाज आलिम मुकर्रिर शोलाबार हजरत अल्लामा मौलाना मारूफ राही साहब दामत बरकातुहुम, जो मेरे बहुत अजीज हैं, कई जगह साथ में रहना हुआ है, तो उनका भी खिताब आप सुनेंगे। लेकिन मैं एक असल चीज की तरफ इशारा करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये महीना शव्वालुल मुकर्रम का खत्म हुआ, अब ये है ज़ीक़ादा का महीना शुरू हो गया है। मेरे नौजवानों, इसके बाद ज़िलहिज का महीना आएगा, जिसमें अल्लाह के खुशनसीब बंदे, अल्लाह के खुशनसीब बंदियां अल्लाह के घर की जियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज बहुत से लोग ये कहते हैं, अगर उनसे कहा जाता है कि हज में जाइए, तो बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, या ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो दौलत नहीं है, पैसा नहीं, हम कैसे जाएं। मैं कहता हूं, अगर सच्चे दिल से जाना चाहते हो जरूर जाओगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, कोई पैसे से दौलत से हज में नहीं जाता, अल्लाह की तौफीक से जाता है। मेरे दोस्तों, अगर हम सच्ची नीयत के साथ अल्लाह के दरबार में पांचों वक्त नमाज में अगर हम अल्लाह से हज में जाने की तौफीक मांगेंगे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, तौफीक मांगने में पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं लगता है। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हरमैन शरीफैन की जियारत की तौफीक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमें हज की तौफीक नसीब फरमा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर सच्ची तड़प और सच्चे दिल से मांगेंगे, याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरा ईमान ये है, अल्लाह ताला जरूर तौफीक देगा। अल्लाह अपने बंदों पर रहम का मामला करता है। मैंने हजारों लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास कोई इंतजाम नहीं है, जिनके बारे में हम ये ख्याल कर सकते हैं कि वो हज में नहीं जा सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, उसके पास इतनी दौलत नहीं है, वो हज में नहीं जा सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमने उनको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करते हुए देखा है, हज करते हुए देखा है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन तुकीमस सलाता व अन तुतियज ज़काता व अन तसूमा रमज़ाना व अन तहुज्जल बैत इन इस्तताता इलैहि सबीला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज कि तुम इस बात की गवाही दो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इबादत के काबिल नहीं। अल्लाह हमारा माबूद है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी नहीं, न उसकी जात में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है। वह अपनी जात में भी तन्हा है, अपनी सिफात में भी तन्हा है, वह अकेला है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पाक और बेऐब है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सारी कुव्वत और ताकत वाला है, पूरी कायनात को बनाने
बनाने वाला है, वो हमारा खालिक व मालिक और राज़िक है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह की है। बीमार देने वाला, शिफा देने वाला, लड़का देने वाला, लड़की देने वाला, दौलत देने वाला, गुर्बत देने वाला, मेरे दोस्त बुजुर्गों नेमत देने वाला, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। अगर हमारा यकीन बन जाएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह ताला हमारी हालत को बदल देगा, अल्लाह ताला हमारी दिलों की कैफियत को बदल देगा, अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर कर देगा। अगर हमारा यकीन अल्लाह की जात पर हो जाए कि जो कुछ करने वाली जात है अल्लाह की जात है, मौत और हयात उसी के कब्जे में, मेरे दोस्त बुजुर्ग खैर और शर उसी के कब्जे में, सब कुछ करने वाला अल्लाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। अल्लाह कहते हैं ए लोगों, अल्लाह कहने के बाद अल्लाह हमारा रब है, उस पर जम जाओ। अगर मजबूत हो जाओगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को नादिल करेगा। जब तुम अल्लाह को रब मानकर जम गए, मजबूती के साथ रहे, तुम्हारा ईमान मजबूत हो गया, तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने लगोगे, मजबूत हो जाओगे, अल्लाह को अपना रब मान लोगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कहता है जब दरबारे खुदा में आएंगे न उनको कोई खौफ होगा, न उन्हें कोई गम होगा, अल्लाह ताला उनके लिए नेमतों की बारिश कर देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमारे यकीन मुतज़लज़ल है, आज हम शक्को शुबहात के अंदर मुब्तला हैं। सबसे पहली चीज ये है हम अपने ईमान को, अकीदे को मजबूत रखें, इसलिए कि आज का जमाना मेरे दोस्त बुजुर्गों, यूट्यूब का जमाना, आज का जमाना फेसबुक का जमाना, आज का जमाना नेट का जमाना, लोग मसाइल नेट से देखते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अभी चंद दिन पहले एक साहब ने टेलीफोन किया एक मसले पर, ईसाल सवाब के मसले पर। वो एक मौलवी साहब का जो हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनके ताल्लुक से कह रहे थे वो फला मुफ्ती साहब ये बयान दे रहे हैं। हमने कहा ए मेरे मुसलमानों, ए भाइयों, और तुम अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों जो मेरे दोस्त बुजुर्गों उलमाए हक हैं, उनकी बात को सुनो, दूसरों की बात को पीछे रखो। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं। अभी एक साहब ने एक क्लिप भेजा, कहा कि इसका जवाब चाहिए। वो ये कह रहा था, कोई मौलवी साहब है, वो ये कहता था अगर सुबह की जमात खड़ी हो गई, अगर आप आए हो, सुन्नत में नहीं खड़े हो सकते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कतअन गलत जवाब दे रहा था। हदीस को उसने समझा नहीं, हदीस को उसे पता नहीं, हदीस का मतलब क्या है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुबह की जमात अगर खड़ी हो गई, आप सुन्नत उस वक्त तक पढ़ सकते हैं जब आपको दूसरी रकात के निकलने का अंदेशा और खतरा न हो। तमाम फुक़हा ने नकल किया है मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए कि फजर की सुन्नत ज्यादा मुअक्कद है। अल्लाह के नबी दूसरी सुन्नतें अगर सवारी पर होते थे पढ़ लिया करते थे, लेकिन अगर फजर की सुन्नत के पढ़ने की बात आती थी आप सवारी से उतर कर पढ़ते थे, ज्यादा मुअक्कद है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, एक साहब ने कुछ साल पहले दिखलाया मेरे नौजवानों, कहा कि एक मौलवी साहब हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, पड़ोसी मुल्क के हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते हुए खड़े हुए पानी पी रहे हैं और ये कहते हैं खड़े होके पानी पीना मेरे नबी की सुन्नत है। वो नौजवानों का ज़हन बिगड़ा, वो नौजवानों का ज़हन ऐसा बिगड़ा कि हमारे यहाँ के उलमा ये कहते हैं कि बैठ के पानी पीना सुन्नत है, ये कहते हैं खड़े होकर पानी पीना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, या तो मैं उन मौलवी साहब को कुछ नहीं कह सकता, या तो वो हदीस का उनको पता नहीं या हदीस को समझा नहीं। कोई ज्यादा मशहूर हो जाने से उसकी बात मुदल्लल नहीं हो जाती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम सबके इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा लिखते हैं अगर मेरी बात कुरान और हदीस से टकरा जाए तो दीवार पे न मारो। मेरे दोस्त बुजुर्ग
बुजुर्गों, सुन्नत बैठ के पानी पीना है, खड़े होकर पानी पीना सुन्नत नहीं है। सुन्नत बैठ के इस्तिंजा करना है, खड़े होकर इस्तिंजा करना सुन्नत नहीं। अगर कोई कहेगा, अगर कोई कहता है कि अगर अल्लाह के नबी ने एक दफा खड़े होकर पानी पिया है, अल्लाह के नबी ने एक दफा खड़े होकर इस्तिंजा किया है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं चंद बातें बता के आगे बढ़ूंगा। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारिअ शरीयत हैं। आप मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप हयात से हैं, वही का नुज़ूल हो रहा है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अगर जिंदगी में एक दफा भी खड़े होकर पानी न पीते, मेरे दोस्त बुजुर्गों, खड़े होकर पानी पीना हदीस है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत बैठकर पीना है। अल्लाह के नबी अगर अपनी जिंदगी के अंदर एक दफा भी खड़े होकर पानी न पीते, अगर कोई मरीज है, बैठने की ताकत नहीं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसका पैर नहीं मुड़ता है, अब ये है उसको तकलीफ है, बैठ नहीं पाता। अगर हदीस में अल्लाह के नबी अगर अपनी जिंदगी के अंदर एक दफा भी खड़े होकर पानी न पीते तो जबरदस्ती किसी तरह से उसे बिठाकर पानी पिलाया जाता, चाहे उसको तकलीफ हो, चाहे उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, हर हाल में उसको बिठाया जाता नहीं। अब शरीयत कहती है इसके बैठने की ताकत नहीं, बैठेगा तकलीफ होगी, बैठेगा उसको परेशानी होगी, बैठ नहीं सकता, इसलिए अब बताया जाएगा अल्लाह के नबी ने एक दफा खड़े होकर पिया है, पी सकता है। या ऐसी जगह है जहां पर बैठेगा कपड़े आलूदा हो जाएंगे, कपड़ा नापाक हो जाएगा, कोई ऐसी जगह नहीं जब बैठकर पानी पिएगा। अब मेरे नौजवानों, वहां खड़े होकर पी सकता है, इसलिए ये बयान जवाज कहते हैं इसको, यानी अल्लाह के नबी ने हमारे आप के लिए उज़्र के मौके पर इजाजत के लिए आपने ये अमल किया। अगर आप जिंदगी में ये अमल न करते, किसी को हक हासिल नहीं था कि वो खड़े होकर पानी पी लेता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए आज यूट्यूब का जमाना, आज मुसलमानों यूट्यूब से मसला देखता है, कभी किसी गैर मुक़ल्लिद का बयान सुनता है, कभी किसी बातिल फिरके के बयान को सुन लेता है, कभी किसी का बयान सुनता है, उसका बयान उसको अच्छा लग जाता है। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहले अपने ईमान को, अकीदे को दुरुस्त करो, ईमान को मजबूत करो, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। जो करने वाला अल्लाह, जो कुछ करने वाली जात है अल्लाह की जात है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले अगर हम ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, याद रखिए जन्नत में, कब्र में अगर पार मिलेगा, जन्नत में दाखला मिलेगा तो ईमान की वजह से मिलेगा, अमाल की वजह से नहीं मिलेगा। एक आदमी है, उसके पास ईमान नहीं है, वो नमाजें पढ़ता जा रहा है, रोजा रखता जा रहा है, जिक्र करता है, तिलावत करता है, लेकिन उसका ईमान नहीं, याद रखिए वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये पेशानी रखेंगे, अल्लाह के सामने मांगेंगे, अल्लाह से सजदा रेज होंगे, अल्लाह के सामने होंगे, किसी और से आके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो कुछ देने वाली जात अल्लाह की है, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उसके सामने हाथ फैलाएंगे, उसके सामने दामन फैलाएंगे, उसके सामने सजदा रेज होंगे, उसके सामने आएंगे, मेरे अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। गुनाहों को माफ करने वालों, मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारी कुदरत उसकी, सारी कुव्वत उसकी, सारी ताकत उसकी। कुरान कहता है, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह कहता है वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह रहीम है, मेहरबान है, रहमान है, रहमान है। यही वजह है आज हम जिंदा हैं। अगर हमारे एक एक गुनाह को अल्लाह ताला शुमार करना चाहेगा, उस पर सजा देना चाहेगा, हम में से कोई बचेगा नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो अल्लाह आलिमुल गैबि वश्शहादा है,
मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह कहते हैं वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। कुरान कहता वो अल्लाह, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अल्लाह ऐसा है, मालिक है मेरे दोस्त बुजुर्गों, मालिक है और पाक है, इतना कुदरत वाला, हिफाजत में लेने वाला, हिफाजत देने वाला, सारी कुव्वत उसकी है, सारी ताकत उसकी है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इसलिए यकीन रखिए अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं है, करने धरने वाली जात अल्लाह की है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अगर आज हम अपने ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, ईमान के लुटेरे घूमते हैं, कहीं कादियानियत की शक्ल में, कहीं शकीलियत की शक्ल में, मेरे दोस्त बुजुर्गों कहीं बहाइयत की शक्ल में, मेरे दोस्त बुजुर्गों तरह तरह के बातिल फिरके आपको हमको गुमराह करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों अपनी बातों को अच्छी तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। कुरान ने कहा ऐसे लोग जिनको तुम देखोगे बड़े अच्छे मालूम होंगे। अल्लाह फरमाते हैं इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। अल्लाह कहते हैं ये मुनाफिकीन आते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुनाफिक का क्या मतलब है? दिल के अंदर कुफ्र है, दिल के अंदर ईमान नहीं, जाहिर में ईमान को जाहिर करता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, अंदर से कुफ्र छुपा हुआ है। और ये क्या करते हैं? कुरान कहता है वो कहते थे आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जानता है आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं आया, न आ सकता है, न आएगा। आप सारे नबियों के नबी, फरिश्तों के नबी, पूरी कायनात के नबी, आप नबियों के इमाम, आपके सदके पूरी कायनात, आपके सदके शम्स कमर, शजर हजर, बहरो बर, खुश्को तर, नखलो तबर, तीरो तबर, पूरी कायनात आपके सदके है, आपके तुफैल है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, सारी कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, कुरान ने कहा ये लोग झूठ बोलते हैं, अल्लाह के नबी को रसूल नहीं मानते, जबान से कहते हैं, दिल से नहीं मानते। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्ना, ये कसम को ढाल बना के कहते हैं, झूठ कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया व इन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। अल्लाह कहते हैं जब तुम उनको देखो, उनकी बात सुनोगे बड़ी अच्छी मालूम होगी, लेकिन इनकी हैसियत एक खुश्क तने, लकड़ी के तने की तरह है, इनकी कोई हैसियत नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों जवानों, आज तरह तरह से लोग मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस जमाने के अंदर हमें जरूरी है अपने ईमान को मजबूत करना। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याती अलल नासी ज़मानुन युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा। एक जमाना मेरी उम्मत पे आने वाला है, सुबह को मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। आज मेरे जमानों आज हो रहा है, बाद सुबह को मुसलमान कुफ्र इख्तियार कर लेता है, लड़कियां मुर्तद्दा बन जाती हैं, इर्तिदाद को इख्तियार कर लेती हैं, दीन से फिर जाती हैं, नौजवान दीन को छोड़ देता है। मेरे नौजवानों, अगर हम आप अपने ईमान को मजबूत नहीं करेंगे, ईमान के लुटेरे हमारे आपके ईमान को छीन लेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने एक कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी
रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने अभी बताया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज ईमान है, ईमान के बाद वअन तुकीमस सलाता, नमाज की पाबंदी है, वअन तुतिया ज़काता, ज़कात अगर निसाब का मालिक है साल गुजरने पर ज़कात निकालेगा, यानी अगर उसके पास 7.5 तोला या 52.5 तोला चांदी या इस हिसाब से 7.5 तोला 87 ग्राम 480 मिलीग्राम अगर सोना है और अगर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर चांदी है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, दोनों में से किसी एक की कीमत को पहुंच जाता है, साल गुजरने पर उसको ज़कात देना है। वअन तसूमा रमज़ाना, रमज़ान का रोजा रखना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रमज़ान का महीना अभी महीना हुआ गुजरा है मेरे दोस्तों, वो रमज़ान जिसमें नौजवानों में रोजा रखने की तादाद कम गई। मेरे नौजवानों, इतना बेहतरीन महीना, जिस महीने के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है, जिस महीने के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत अबवाबुस समा फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, फुतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल देता है। वो खुल्लिकत अबवाबुन नीरान, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। वो सुफ्फिदतिश शयातीन, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस महीने को हम बर्बाद कर देते हैं। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमानों में 2 किस्म के लोग रमजान के बारे में ख्याल है। कुछ लोग ये समझते हैं रमजान शॉपिंग का महीना है, मार्केटिंग करने का महीना है। कुछ लोग ये समझते हैं रमजान खाने पीने का महीना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जवानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं बदला देता हूँ। इतना बाबरकत महीना, मुतबर्रक महीना मेरे नौजवानों, जिसमें हम आपको कुरान पाक सुनने का मौका मिलता है। इन मदारिस वालों का एहसान है, इन उलमा का एहसान, आपको हमको हाफिज कुरान तैयार करके देते हैं, जिनके पीछे हम कुरान सुनते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर, सुनने पर अल्लाह ताला 10 नेकी अता करता है। रमजान में सवाब का दर्जा बढ़ जाता है, यानी 70 गुना सवाब मिलता है। आज मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, रमजान के महीने में भी हम तरावी मुकम्मल नहीं पढ़ते। बहुत से नौजवान मुकम्मल कुरान नहीं सुनते, कुरान पढ़ने का माहौल नहीं बनाते। तरावी के अंदर 2-4 दिन आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बाद लोग धोखा देते हैं कि तरावी 20 नहीं 8 रकात है। उनकी जिहालत की बात है, हदीस को न समझने वाली बात है, सहाबा से दुश्मनी की बात है। कुरान और हदीस को न समझने की वजह से वह ऐसा कह रहे हैं। उन्हें पता नहीं हदीस क्या है, उन्हें पता नहीं फिक़ह क्या है, उन्हें पता नहीं सहाबा कौन है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, रमजान का जब आखिरी 10 दिन आता है, अल्लाह के नबी के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, इज़ा दखलल अश्रु शद्दा व जद्दा मीदरहु व जद्दा व शद्दा मीदरहु व अहया लैलहु व अयक़दा अहलहु। अल्लाह के नबी जब आखिरी 10 दिन रमजान का आता था, कमर कस लेते, इबादत में और इजाफा कर देते और खुद बेदार होते, घर वालों को बेदार करते। लेकिन मेरे जवानों, आज हम अपने घर वालों को लेकर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। हालांकि आखिरी 10 दिन ज्यादा इबादत का महीना, आखिरी 10 दिन के अंदर इबादत में इन्हिमाक का महीना, आखिरी 10 दिन वो है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जिस महीने के अंदर आखिरी 10 दिन में शबे कदर किसी एक रात में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तहर्रउ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिरी मिन रमज़ाना, शबे कदर को रमजान के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन की बेजोड़ यानी ताक रातों में तलाश करो। 21, 23,
25, 27, 29 आप देखेंगे बहुत से मुसलमान 27 के दिन कहीं गोश्त की दुकान पे मिलेगा। क्या बात है, आज ज्यादा गोश्त लेते हो, तू जानता नहीं, तुझे पता नहीं आज शबे कदर है, जा रहा है मस्जिद जाता है, कहाँ जा रहा है, क्या तुझको पता नहीं शबे कदर है। मेरे नौजवानों किसने बता दिया? क्या तुम अल्लाह हो? क्या तुम अल्लाह बन गए? अल्लाह ने नहीं बताया, अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। 5 रातें हैं, उनमें हर रात में इबादत का। फिर इसका अजीब हाल ये है कि नफिल नमाज के लिए लोग मस्जिद में जमा होते हैं, बिरयानी बनती है, चाय का इंतजाम होता है। ये किसने बता दिया? किस मौलवी ने बताया है? ये मसला कहाँ से आया? मस्जिद में हंगामा करने किसने कह दिया? मस्जिद इबादत की जगह है। मेरे नौजवानों, एक हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नमा जुइलल मसाजिदा लिल फराइद, मस्जिद फर्ज नमाज के लिए है, आप नफिल के लिए जमा हो। हंगामा है, कोई सो रहा है, कोई बातों में है, कोई कब्रिस्तान का चक्कर लगाता है। कब्रिस्तान कहीं दादा मरे पड़े हैं, कहीं दादी है, नाना कहीं है, ये जाते हैं फातिहा पढ़ने। किसने बता दिया? मेरे दोस्त बुजुर्गों, शरीयत में इसका हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी से एक दफा जाना साबित है। रोजाना जाओ, कब्रिस्तान जाओ, रोजाना जाओ एहतमाम के साथ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कब्रिस्तान जाओ और जाकर के फातिहा पढ़ो, ये आदत बना लो। लेकिन मेरे जवानों, ये 27 की रात को शबे कदर मान के चलने वालों, और तुमसे और रातें गुजर गई, 21, 23, 25, 27, 29 रातें गुजर गई। इसलिए हमारे मदरसे की मस्जिद में 29 को तरावी, 29 मेरे दोस्त बुजुर्गों, रात को तरावी खत्म किया जाता है। बहुत से लोग 10 दिन में, 15 दिन में खत्म करने के बाद, मेरे नौजवानों, मैं खुद गवाह हूं, मैंने देखा ऐसे लोगों को, वो ना तरावी पढ़ते हैं ना कुरान सुनते हैं। वो कहते हैं हमारी नमाज हो गई, तरावी हो गई, हम बिजनेस वाले, हम कारोबार वाले। आग लग जाए ऐसी बिजनेस को, आग लग जाए ऐसे कारोबार को जो नमाज से, कुरान से दूर कर दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ऐसे कारोबार करने वाले की भी तारीफ की है। वो कौन लोग हैं जो तिजारत करते हैं, कारोबार कर रहे हैं? कुरान कहता है, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। कुरान कहता है कुछ लोग वो है, दुनिया कमाते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, लेकिन अल्लाह की याद से दूर नहीं होते, गाफिल नहीं होते, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। मेरे नौजवानों, आज किसी व्यापारी के पास, कारोबारी के पास अगर कोई मौलवी पहुंचता है कि ज़कात निकालो, कहता है कारोबार मांदा है। कारोबार नहीं, अल्लाह भी करे तेरा ना हो। झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। पैसा जितना कमाए नहीं, लाखों रुपए कमाते बरकत नहीं, करोड़ों रुपए कमा रहे बरकत नहीं। पूछिए बच्चे कितने? कहते 2। परेशान, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ट्यूशन, बच्चों का खाना, सबके लिए परेशान। कमाई कितनी? लाखों के ऊपर। इमाम साहब के पास जाइए, मौलवी साहब के पास जाइए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। कहा कि क्या हाल है? कितना हजार देते? 6000, 7000, मुश्किल से 8000। अगर कमेटी में आ जाए कि 10,000 दे देंगे, इतना कह दोगे? इमाम साहब क्या करेंगे? लेके ढोल बजाएंगे? मेरे दोस्तों, इमाम से पूछिए, मौलवी साहब से, कहते हैं 7000। बच्चे कितने? कहते 6 है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की पढ़ाई अल्लाह का फजल, घर का खर्चा अल्लाह का एहसान, कोई शिकायत नहीं करता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही वजह है राहत की जिंदगी गुजारता है, यही वजह है घरों में भी बीवी के साथ सुकून की जिंदगी गुजारता है। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। आप लाख कमाते हो, लड़ाई होता है। पैसा क्या करे? किसको दे दिए? किधर खर्च किए? हर एक का जवाब देना होता है आपको। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए याद रखो, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे महीनों को बर्बाद ना करो। आखिरी 10 दिन में लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, जबकि इबादत कसरत से करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अब ये है, अल्लाह के
नबी ने फरमाया व अंत हुज्जल बैता इन इस्तताता इलैहि सबीला, ए लोगों हज करो अगर अल्लाह ने वहां तक पहुंचने की ताकत अता फरमाई है। मैंने अभी कहा था आपको कि अल्लाह से तौफीक मांगो। मेरे नौजवानों, मैंने कई लोगों को देखा है मेरे दोस्तों, मैं 2005 में गया, कोई इंतजाम नहीं था। फिर 2013 में कलकत्ते के एक साहब में तकरीर कर रहा था, वो तकरीर सुन रहे थे, अपने घर ले गया, कहा हज में जाइए। मुझे पता था भेज देंगे, मुझे मालूम था अल्लाह इंतजाम करता है। मेरे नौजवानों, फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में सऊदी के बादशाह की तरफ से जाना हुआ, जमीयत उलमा की तरफ से मैं गया। अल्लाह का एहसान, आपकी दुआ का नतीजा है कि काबा शरीफ के गिलाफ को सिलने का मुझे मौका मिला। कौन तौफीक देता है? ये किसकी तौफीक से होता है? हर एक आदमी तय कर ले, हर एक औरत, मेरी माँ बहन ये दुआ करे, अल्लाह मुझे हज में जाने की तौफीक अता फरमा। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा, अल्लाह तुमको पहुंचा देगा। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खीरत मफलूज हुए, दिल शौक़े तमाशा भूल गया। पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। इज़हारे अक़ीदत की धुन में इज़हारे तमन्ना भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। अल्लाह ताला हम सबको हज में जाने की तौफीक अता फरमाए। कहिए जोर से आमीन। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग नौजवानों, वो घर अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब तक तुम हज में नहीं जा सके हो, अल्लाह के नबी ने एक अमल बता दिया है। अगर तुम हज का सवाब हासिल करना चाहते हो, अल्लाह के नबी ने कहा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लोगे, अल्लाह हज का सवाब दे देगा। करो हज मेरे मुसलमानों, माँ बाप की दुआ लो, अल्लाह से तौफीक मांगो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपको पता चलेगा अल्लाह कैसे इंतजाम करते हैं। मुझे याद है शहर भुवनेश्वर के अंदर एक साहब, मुअज्जिन साहब, हमेशा दुआ करते थे, अल्लाह मुझको पहुंचा दीजिए। मुअज्जिन साहब है, इमाम साहब की तनख्वाह का हाल खराब है, मुअज्जिन का क्या होगा। आजकल हम मुअज्जिन भी ऐसा रखते हैं, शैतान क्या भागेगा, लोग भाग जाते हैं। हदीस में आता है अजान की आवाज जहां तक जाती, शैतान रीह खारिज करता हुआ भागता है। यहाँ अजान देता है, कोई बूढ़ा पकड़ के ले आते हैं जिसके दांत पोपले, वो उसके तलफ्फुज अदा नहीं हो पाते। चाचा 200 रुपए देंगे, तुम चापानी कर लोगे, अजान दे दोगे। वो बेचारा मुझ क्या करता। अल्लाह अकबर के मेरे दोस्तों, अजान के सही न होने की वजह से भी नमाजी कमा रहे हैं। मेरी बात को याद रखिएगा, अजान मुअज्जिन के मकाम को हम नहीं जानते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अज़्ज़न सबअ सिनीन मुहतसिबन कान अतवल अन्नास आनाक़न यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने सवाब की उम्मीद पर 7 साल तक भी अजान दिया, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में होगा,
उसका गर्दन लंबा नहीं कर दिया जाएगा, मतलब यह है कि पता चलेगा मुअज्जिन है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअज्जिनीन, ऐ अल्लाह इमामों की रहनुमाई फरमा, मुअज्जिनों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहु अकबर सुबह उठकर पुकारता है। हम इमामों के साथ क्या करते हैं? इमामों के साथ हमारा मामला हम अच्छी तरह जानते हैं। आज मेरे मुसलमानों, अगर तुम्हारा इमाम खुशहाल रहेगा, तुम्हारा महल्ला खुशहाल रहेगा। इमामों से अच्छा बर्ताव करो। मैं कहता हूं, जुमे के दिन लोग आते हैं, 5 रुपए 10 रुपए डब्बे में डालते नहीं डालते, बीवी निकाल के देती, लेके जाओ। पैसा तो उसके पास नहीं, बेचारा, उसके पास तिजोरी है, बीवी देती है, ले जाओ, आज 5 रुपए लेके जाओ। उसी बीवी से कहो, मेरे मुसलमानों, एक अमल आपको बता के जाता हूं, जुमे के दिन तय कर लो, इमाम साहब को, मौलवी साहब को 10 रुपए सही 20 रुपए हर आदमी हदिया देगा। मेरे वालिद फरमाते थे कि उसको कभी मुहलिक बीमारी नहीं होगी अगर इमामों को, उलमा को हदिया पेश करता रहेगा। मेरे मुसलमानों, इस पर अमल करके देखना, फिर मुझको बताना। मेरे भाई और बुजुर्गों, नौजवानों, अजान देता भी है मुअज्जिन, तो मेरे भाई और बुजुर्गों, इस वो मुअज्जिन साहब जुमे के दिन बैठे हुए हैं, नमाज खत्म हो गई, एक साहब तशरीफ लाए, एक साहब आए और कहा, मुअज्जिन साहब आप हज में जाना चाहते हैं? ना जाऊंगा, ना मेरा कार्ड रखिए, राब्ता करिएगा, मैं भेज दूंगा। अल्लाह दुआ कैसे कबूल करते हैं? मेरे दोस्त बुजुर्गों, जैसे एक आदमी था मस्जिद में दुआ मांग रहा है, अल्लाह मुझे 1 करोड़ दे दे, अल्लाह मुझे 1 करोड़ दे दे। एक आदमी ने देखा, अरे बहुत दिल से दुआ मांग रहा है, वो करीब जाके बैठ जाता है, अल्लाह मुझे 500 रुपए दे दे। वो आदमी जेब से निकाला, ले 500 रुपए लेके जा, अल्लाह का आदत खराब कर देगा। तो कहता है, तेरी दुआ कबूल हुई ना हुई, मेरी कबूल हो गई। जैसे एक साहब दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मेरे धंधे में बरकत अता फरमा। एक आदमी का आमीन मत कहना, का क्यों? का कफन बेचता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखिए, वो मुअज्जिन साहब कार्ड दे के चला गया। एक मौलाना साहब थे, मां भी इंतकाल कर गए हाल में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब। उनके पास गया, कहा कि देखिए एक साहब आए थे। मौलाना देखा, अरे मैं तो पहचानता हूं, मेरे पहचान का आदमी है। उसको टेलीफोन किया, उसने कहा मैं भेजूंगा। कहा उनका पासपोर्ट नहीं, कहा आप करिए, सारा इंतजाम करिए, मैं दूंगा। पूरा खर्च दिया, हज का पूरा इंतजाम कर दिया। जब वो जाने लगे, उनके घर का खर्च भी दिया। कौन इंतजाम कर रहा है? पैसा किसी से मांगा था? मुअज्जिन साहब किसी के दर पे गए थे? मुअज्जिन साहब ने किसी को फोन किया था कि मुझको पैसा दो, हज में जाऊंगा? उस अल्लाह से मांगा था, अल्लाह से तौफीक मांगी थी, नमाज में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी, अल्लाह से तौफीक मांगा। अल्लाह इंतजाम कैसे कर रहा है? हमें कभी एहसास होता है? अल्लाह से तौफीक मांगिए। बच्चा बीमार हुआ, घर में बीमारी, सदका निकालिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए, अल्लाह दवा में शिफा दे दे। सदके निकालने का माहौल बनाओ। रोजाना अपने घर, अपने बच्चों के लिए रोजाना रात को तक कम से कम 5 रुपए तो निकाल के सो जाओ, फिर देखो अल्लाह कैसे हिफाजत करते हैं। मेरे मुसलमानों, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस पर हज फर्ज है, अगर हज नहीं किया, अल्लाह के नबी कहते हैं यहूदी या नसरानियों के मरा हमें कोई परवाह नहीं। एक वाकया लिखा हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। यानी आप देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इल्म हदीस को हासिल करते हैं इमाम अबू हनीफा से, इमाम अबू हनीफा हजरत हम्माद से, हजरत हम्माद हजरत अनस इब्न मालिक से, हजरत अनस इब्न मालिक हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, अब्दुल्ला इब्न मसऊद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। कितना कम वास्ता।
यानी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने इल्म हदीस को हासिल किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से, अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, हजरत अनस ने, हजरत अनस से, हजरत हम्माद ने, हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा से अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इल्म हासिल किया। लिखते हैं गर्मी का मौसम खतरनाक गर्मी है, यानी उस वक्त परिंदे भी पत्तों के आड़ में हैं, इतनी गर्मी है जैसे कि आजकल गर्मी है, खतरनाक गर्मी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबरिदु बिज़्ज़ुहर फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ई जहन्नम, ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो। क्या मतलब? बर्फ डाल के थोड़ा देर से पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के दहकाव से है। हमारे मदरसे की मस्जिद में 2 बजे नमाज होती है गर्मी के मौसम में, कभी 2:15 बजे, बाज जगह तो 1 और 1:30। कमेटी क्या हो सकेगा नहीं, लगता कुरान में लिखा है 1-1:30 से नहीं बढ़ सकता। सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ कम जाता है, 1 बजे नमाज होती है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, वो अलग मौजू है। मेरे भाई और बुजुर्ग कहते हैं इतनी खतरनाक गर्मी, लोगों का निकलना दुश्वार, परिंदे भी पत्तों के आड़ में बैठे हुए हैं। कहते हैं मैं घर के अंदर था, आवाज आती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कौन जा रहा हज में? निकलते हैं बाहर, बरामदे में आए, देखा एक आदमी है जिसका पैर नहीं, जिसका पैर नहीं, माजूर है, घिसट घिसट के जा रहा है और तलबिया पढ़ता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हुआ जा रहा है। इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक पूछते हैं कहां जा रहे हैं? कहा कि मक्का हज करने जा रहा हूं। कहा कि अल्लाह के बंदे रुक जा, गर्मी की शिद्दत कम जाए तब चले जाना। कहा कि देखिए कि जो आदमी अल्लाह का बंदा इतना बड़ा गुनाहगार हो उसे इसी तड़पता हुआ जाने दीजिए। कहा किसी सवारी पे चला जा। कहा कितना बड़ा गुनाहगार हूं, अल्लाह के दरबार में जाऊंगा, इस तरह से घिसटते हुए जाऊंगा, मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा, माफ कर देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक समझाते रहे, वो मानने को तैयार नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो चला जाता है। हज के मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक पहुंचते हैं मिना से, फिर अरफात से निकलकर हाजी मेरे दोस्त मुज़दलिफा पहुंचता है। मुज़दलिफा में सुबह तुलू के बाद, वुकूफ के बाद वो कंकर लेकर जाता है जमर अक़बा को, यानी बड़े शैतान को कंकर मारने। उसके बाद दुआ करता है। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं उसके बाद जब कंकर मारोगे, कंकर के बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों, हज तमत्तो है, अब वो क्या करेगा? जा करके कुर्बानी करेगा, कुर्बानी करने के बाद हलक करेगा, सर मुंडाएगा, फिर कपड़े बदल देगा। ये तरतीब है मेरे दोस्त बुजुर्गों। अब ये है, वो जाते हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कंकर मारा, कंकर मार के आगे निकलते हैं। देखा कि लोग हल्का बनाए खड़े हुए हैं, कोई दुआ कर रहा है अल्लाह का बंदा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक मजमे के अंदर घुस गए। देखा वही माजूर आदमी जिसका पैर नहीं है, अल्लाह से दुआ मांगता है, परवरदिगार आलम, ए रब्बुल आलमीन, है कायनात को बनाने वाले, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझ जैसे गुनाहगार को यहाँ पहुंचा दिया है। ए अल्लाह, मैंने मिना में भी, अरफात में भी वक़ूफ कर लिया, मुज़दलिफा में भी मैंने रात गुजार ली। ए अल्लाह, मैंने कंकर मार लिया है, अब तमाम हाजी कुर्बानी करने जा रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरे पास पैसा नहीं है, सिवाय ये 2 कपड़े के, सिवाय इस इहराम के मेरे पास कोई टुकड़ा नहीं है। ए अल्लाह, मेरे पास कुर्बानी देने के इंतजाम नहीं है। ए मेरे परवरदिगार, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, आप मुझको ले लीजिए। मेरे दोस्त बुजुर्ग, लिखा है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जब वो दुआ करता है उसकी रूह परवास कर जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये अल्लाह के बंदे हैं। आओ मेरे मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदलो और आज से दुआ करना शुरू कर दो। ऐ अल्लाह, मुझे हज की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ने चाहा तो हम भी एक रोज मदीना देखेंगे।
देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हम भी एक रोज मदीना देखेंगे, जो मरक़द नूरे वहदत है वो गुंबद खजरा देखेंगे। देखेंगे घटाएं रहमत की किस तरह उमड़ कर आती है, दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे। दरबारे नबी में हर लम्हा रहमत का बरसना देखेंगे। ऊंटों से उतर कर जब हाजी जाएंगे खजूरों के बन पर, वो आबे जमजम पी पी कर कौसर का किनारा देखेंगे। वो आबे जमजम पी पी कर कौसर का किनारा देख। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हज की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाका उलमा से मदारिस से भरा हुआ है। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब एक अजीम शख्सियत, एक बुजुर्ग शख्सियत के साहबजादे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं यह कहता हूँ हर जगह कि मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा उड़ीसे का मरकज है, बुनियादी मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हदीस तक की तालीम जारी है। आप भी अपने मदरसों की तालीम के बाद अपने बच्चों को वहाँ दाखिल फरमा के तजर्बा करें। इंशाअल्लाह आपको वो हीरे जवाहिरात मिलेंगे जिससे आपका इलाका मुनव्वर रोशन होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के तमाम इदारों को अल्लाह कबूल फरमाए, यहाँ के उलमा को कबूल फरमाए, यहाँ के तमाम मेरे दोस्त बुजुर्ग मुंतजिमीन जलसा, तमाम नौजवानों, मर्द औरत, बूढ़े बच्चे, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे भी बच्चों को मुहलिक बीमारी से बचाए, दायमी अमराज से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मुझको, हम सबको, हमारे भी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।